हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम कर रहे हैं क्लास 9th है CSE का चैप्टर नंबर 15 और हमारे चैप्टर का नेम है बेटा एड्स टू हेल्थ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो क्वेस्ट में। बेटा मेरा चैनल कौन सा है? बायो क्वेस्ट। यहाँ हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में पहले हमने कल क्या देख लिया है कि इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। लोकल डिफेंस क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल डिफेंस, इंटरनल डिफेंस, ये सारे टॉपिक हमने देख लिए हैं। मेरिट्स ऑफ लोकल डिफेंस सिस्टम, ये सब देख लिया है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी की कौन सी टाइप है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी होती क्या है। हमारी बॉडी की बीमारियों के साथ लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो हमारी बुक क्या कह रही है बेटा कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड या फिर एडॉप्टेड इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी की दो टाइप होती हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड और अडॉप्टेड इम्यूनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्नेट इम्यूनिटी या फिर नेचुरल इम्यूनिटी की बात करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज डिफेंस सिस्टम with which an individual born and which always protect the body। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। वो इम्यूनिटी जो बच्चे को जन्म के समय ही मिल जाती है अपने अपने आप को बचाने के लिए। तो इन्नेट इम्यूनिटी के साथ बच्चा पैदा होता है, ठीक है। और क्या है हमारे पास? दिस इम्यूनिटी is by virtue of genetic constitutional makeup और this is also called native और inborn immunity। ये वो इम्यूनिटी है बेटा जो हमारे जीन्स में ही होती है, ठीक है। ये कौन सी इम्यूनिटी है? जो हमारे जीन्स के साथ ही हमें मिलेगी, मतलब हमारे पेरेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी की दो टाइप होती है। कौन कौन सी टाइप होती है बेटा? वेरी फर्स्ट इज नॉन स्पेसिफिक और सेकंड वन इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ये वाली, इट इज अ नेचुरल रेजिस्टेंस टू ऑल इन्फेक्शन इन जनरल एंड डिफेंस इज नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पैथोजन। अब नॉन स्पेसिफिक है मतलब ये कोई पर्टिकुलर नहीं है बेटा कि मुझे इसी जर्म को ही मानना है। मान लो हमारा ये घर है, इस घर में बहुत सारे चोर आ गए हैं, ठीक है। तो जो हमारा बाहर एक गार्ड खड़ा है हमारे घर के बाहर, वो सभी चोरों को मारेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं नहीं मुझे इस वाले को ही मारना है, जो दूसरे नंबर पर आया है मुझे उससे ही किल करना है। ऐसा थोड़ी है, वो सभी चोरों को मारेगा। तो यही नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है बेटा जी, कि जब हमारे घर में, जब हमारी बॉडी पे बहुत सारे पैथोजन अटैक करेंगे तो वो इन्नेट इम्यूनिटी में सभी पैथोजन के ऊपर अटैक होगा, सभी के, वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वी आर नेचुरली इम्यून विद मैनी हाईली इन्फेक्शियस डिजीजेस दैट अकर इन प्लांट और एनिमल। हमें इस लाइन का क्या मतलब है कि हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां नहीं होती बेटा जो प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत जल्दी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी है, बर्थ से ही हमारे पास ऐसी इम्यूनिटी है जो प्लांट और एनिमल से बहुत बेहतर है, जो सभी जर्म्स को इजीली किल कर देती है। अब बात आती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी की। ये भी एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट ही काम करती है बेटा। और फॉरेन सब्सटेंस, इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट अदर पैथोजन। कि मान लो बहुत सारे चोर आ गए हैं और अंदर एक और गार्ड है, तो उसने अगर अपना टारगेट 2 नंबर वाले को बनाया है तो वो 2 नंबर वाले को ही मारेगा, ठीक है। तो यही स्पेसिफिक है कि किसी पर्टिकुलर को पहचान कर उसे मारना।
For example, we are immune to a highly infectious viral disease of dogs as distemper. तो हमारे पास डॉग्स को एक बीमारी होती है बेटा जिसका नाम है डिस्टेम्पर, जिससे 50% डॉग्स हर साल मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम में वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेम्पर डिजीज से लड़ने के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ठीक है। हमें नहीं होती ये डिजीज, डॉग्स से ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। इन्नेट इम्यूनिटी आई होप आपको क्लियर है। इन्नेट इम्यूनिटी में देखो, इम्यूनिटी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, दो तरह की होती है इन्नेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, बर्थ से ही एक बच्चे को मिलती है, नॉन स्पेसिफिक होती है सभी इन्फेक्शंस के लिए। स्पेसिफिक कौन सी होगी? किसी पर्टिकुलर के लिए। अब आता है बेटा हमारे पास नेक्स्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired immunity is the resistance or immunity to a disease acquired by any individual during lifetime. ये बेटा एक्वायर नाम से ही पता चलता है कि बर्थ से ही हमें नहीं मिलती, हम अपने लाइफ टाइम के बाद इससे अडॉप्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, ठीक है। वंस अ पर्सन, कब हम एक्वायर करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को या अडेप्टेड इम्यूनिटी को? वंस अ पर्सन एक्वायर इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, he normally does not get infected with it again. For example, polio or measles. It result either a previous infection or due to supplying of ready-made antibiotic from outside. तो बेटा ये हम कैसे एक्वायर करते हैं? मान लो हमें पहली बार फीवर हुआ है, ठीक है, पहली बार हमें फीवर हुआ है तो हम बहुत ज़्यादा बीमार होंगे। क्या होंगे? बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा उस बीमारी का हमारे ऊपर, ठीक है। पहली बार, फर्स्ट टाइम जब फीवर हुआ। अब यही फीवर जब हमें सेकंड टाइम होगा तो हम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे बेटा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, पहले जब फीवर हुआ कोई जर्म मेरे अंदर एंटर हुआ, उसको मेरी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं पहचानती थी, उसने नहीं पहचाना कि ये कौन है, ठीक है। और इन्हीं जर्म्स ने मेरे सेल्स को बहुत अफेक्ट कर दिया और मैं बीमार हो गई। अब मैं ठीक हो गई हूँ अच्छे से, फिर से यही जर्म जब आएगा तो मेरे एंटीबॉडीज को पता है कि मुझे किसने पहले अफेक्ट किया था, तो वो पहचान लेंगे और उसे फटाफट किल कर देंगे। कहते हैं ना कि अगर एक बार कोई दोस्त धोखा दे तो उससे बार बार यकीन नहीं करना चाहिए उस पर। यही है कि अगर एक बार कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर चला गया है और हमें बीमार कर दिया है, तो अब दूसरी बार हम उसी बीमारी को ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट ठीक हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वंस अ पर्सन एक्वायर इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, एक बार किसी पर्सन ने अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपने अंदर बिल्डअप कर ली, ही नॉर्मली डज नॉट गेट इन्फेक्टेड, वो नॉर्मली बाद में इन्फेक्टेड नहीं होगा उसी बीमारी से। हमारे पास पोलियो उसकी एक एग्जांपल हो सकती है। अब हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी आई कैसे? या तो हम पहले कभी इन्फेक्शन उस बीमारी का हुआ है, या फिर हमने बिना बीमार हुए कोई एंटीबॉडीज अपने अंदर ले ली है किसी पर्टिकुलर डिजीज की। कैसे आएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी? या तो हम बीमार हुए हैं, हमारे अंदर उसी बीमारी की एंटीबॉडीज आ गई, या हम बिना बीमार हुए बेटा, बिना बीमार हुए भी उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी ले सकते हैं। कैसे? पर्टिकुलर एंटीबॉडीज लेकर।
या फिर एंटीबॉडीज हमने लिए हैं। ये दोनों तरीके से भी हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप। एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को यहाँ से समझो पहले फ्लो चार्ट से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है बेटा? इम्यूनिटी ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जब जन्म के बाद कोई हम इम्यूनिटी को एक्वायर्ड करें तो उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। दो तरह की हो सकती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है? जब हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाना प्रोड्यूस इन वंस ओन बॉडी, जब हम पहले कभी बीमार होंगे, ठीक है, जब हम पहले कभी बीमार होंगे तो ये इम्यूनिटी आएगी। पैसिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, ठीक है। तो अब हम पहले ये पढ़ ले। एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है कि इम्यूनिटी इज सेड टू बी एक्टिव व्हेन बॉडीज ओन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जब मेरी बॉडी के सेल खुद ही एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दे तो उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। क्यों डेवलप करेंगी? दिस इज बाय एन इंडिविजुअल ड्यू टू प्रीवियस इन्फेक्शन, जब हमें पहले ही किसी जर्म ने या एंटीजन ने बीमार कर दिया है तो उसके खिलाफ मेरी बॉडी बाद में खुद ही एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगी। नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं as in smallpox introduced artificially. Okay, active immunity takes a few weeks to develop but persist for a long time. Active immunity थोड़ा स्लो काम करती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब हमारे पास आई पैसिव इम्यूनिटी। बेटा पैसिव इम्यूनिटी कब होती है? पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस व्हेन एंटीबॉडीज फॉर्म्ड इन वन ऑर्गेनिज्म is transfer into another non immune organism। अब देखो ये मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी इम्यूनिटी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दी जाएगी, इसे बोलते हैं पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। और अब ये कैसे पॉसिबल है बेटा? अब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हम एंटीबॉडीज को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो अब देखो नेचुरली अकरिंग, इसकी भी फर्दर दो टाइप्स होंगी। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इन दिस फॉर्म इम्यूनिटी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन समवन एल्स बॉडी, किसी और की बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं। मान लो ये एक पर्सन है जिसके अंदर एंटीबॉडीज हैं ऑलरेडी, और ये कोई दूसरा पर्सन है जिसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज जा रही हैं। कैसे? देखो कितनी अच्छी एग्जांपल दी है कि एक माँ से मदर रीच द फीटस थ्रू प्लेसेंटा, एक माँ से उसके होने वाले बच्चे को ये इम्यूनिटी जाती है थ्रू प्लेसेंटा। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या है? In this case, antibodies produced elsewhere are introduced a person artificially, कि हमने आर्टिफिशियली ही किसी की बॉडी में एंटीबॉडीज बनवाई और बाद में उसकी बॉडी से यही इम्यूनिटी निकाल कर, एंटीबॉडीज निकाल कर किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में रख दी बेटा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसकी एग्जाम्पल है एंटी सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस इन द पर्सन आर्टिफिशियली। एंटी वेनम बेटा, ठीक है, एंटी वेनम एक इसकी एग्जाम्पल है कि पॉइजन हम किसी और की बॉडी में छोड़ते हैं, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, फिर हम एंटीबॉडीज को निकालते हैं और किसी हेल्थी पर्सन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब देखो ये फ्लो चार्ट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो ना बेटा आप पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। पैसिव इम्यूनिटी कौन कौन सी है? नेचुरली एक्वायर्ड, किसी प्रीवियस इन्फेक्शन से हो गई, सॉरी ये एक्टिव इम्यूनिटी है। और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, किसी वैक्सीनेशन से हमें मिल गई। पैसिव इम्यूनिटी कौन सी है? एक माँ से उसके होने वाले बच्चे को नेचुरली एक्वायर्ड है। आर्टिफिशियली
कि किसी एनिमल की बॉडी से किसी पर्सन में, किसी और पर्सन में जा रही हैं। तो बेटा यहाँ हमारा इम्यूनिटी का टॉपिक भी खत्म हो गया। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एक्टिवली एक्वायर्ड क्या है, पैसिवली एक्वायर्ड क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।